देखिए मेरी बात सुने, या तो आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये बात है कि आपको पूरी सूरत हाल का इल्म नहीं है। ठीक है, आप मुझे क्लियर सूरत हाल बता दें। आप मुझे अब जवाब देने दें। कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, वो बांग्लादेश तो आज बांग्लादेश क्यों हुआ अलग, इसी वजह से हुआ ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए, ठीक है ना। अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इस लिहाज से है ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गज़वा हिंद की बात करते हैं। वो गज़वा हिंद तो आपने बोला कि यूथ को ग्राउंड नहीं मिलता, लेकिन बहुत माजरत के साथ आप सीनियर हैं, जब यूथ अपना ग्राउंड बनाना चाहती है, जब सोच बदलना चाहती है, जब अवेयरनेस की तरफ आना चाहती है, तो शायद आप जैसे लोग ही बोल देते हैं कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये बात है, स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात। मरवा तो नहीं देंगे? मरवा क्यों? आपने कुछ गलत बोला है, कुछ झूठ बोला है। और मैं तो समझता हूँ सही है, अगलों को पसंद ना आए तो। मैं ये कह रहा हूँ अगर कश्मीर का मसला नहीं हल होता तो हम इंडिया के साथ ऐसे दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे तो चाइना आपको लिख के देता हूँ, चाइना और इंडिया की बात करें, लद्दाख 200 साल में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इसलिए कि ये ट्राई भी नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसको कोशिश करें ना, इंडिया का मसला हल, ये कश्मीर का मसला हल करें, तो ये कोशिश। सर हम ये कह रहे हैं यूथ की ये डिमांड है, या मैं अगर अपनी बात करूं, दिमाग खराब है। आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे कि हम आज तक यही कहते आए कि जी उन्हें ये कर देंगे, गलत कहते रहे ना, गलत कहते रहे, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम ड्रामे बनाते हैं, हम ड्रामों में जाके उनको घुस के मारते हैं, बस ड्रामों में और फिल्म ड्रामों में मारते हैं। 71 की जंग देखने, पैसों की जंग देखने, पैसों की जंग शुरू जब हुई थी, ठीक है, उन्होंने रात को हमला किया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड देखे ना पीछे जाके, तारीख पढ़े सही। रात को हमला करें या दिन में हमला करें, जंग के अंदर ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ दिन में हमला करना है? जी तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इंडिया ने रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया है, जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है, जो कि उनकी नेवी, उनके मिलिट्री और दूसरे जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने मिलकर इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की हमेशा यही स्टेटमेंट रहती है कि हम इंडिया में घुसकर इंडिया वालों को मारेंगे। जैसे वो टेक्नोलॉजी में बेहतरी कर रहे हैं, जैसे वो इकोनॉमी में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या इस तरह के इन्वायरमेंट में हम ऐसा सोच भी सकते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, या फिर हमें सोच बदलने की जरूरत है कि हम उनके साथ रिलेशन को बेहतर रखेंगे? पाकिस्तान की पब्लिक इस पर क्या राय देखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? शब्बर अली चंगेजी। क्या करते हैं? मैं लिखता हूँ। लिखते हैं? हाँ, नवाब वक्त में लिखता रहा हूँ, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अफसाना, कॉलम निगार। ठीक है, कॉलम निगार हैं, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया ने रिसेंटली एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये नजरिया दिया जाता है इंडिया को हम घुस के मारेंगे, इंडिया को हम ये करेंगे। क्या लगता है कि जैसे उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे उनका टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में वो ग्रो कर रहे हैं, हमें अब सोच बदलनी चाहिए या नहीं? असल में जी बात ये है कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन, ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें, ठीक है। पहले नंबर पे दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है, लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, वो बांग्लादेश तो बांग्लादेश क्यों हुआ अलग, इसी वजह से हुआ ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए, ठीक है ना। अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इस लिहाज से है ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गज़वा हिंद की बात करते हैं। वो गज़वा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, जो हदीस में वो तो पूरा होना है। अब हिंद कहाँ से लड़ा जाएगा हमें नहीं पता कि उस वक्त हिंद के इलाके में कौन कौन से शामिल थे, लेकिन लड़ा जाएगा वो और वो फतह होगी। बात सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल भी हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी में आगे आए। अभी ये 2018 से लेके 21 तक इमरान खान ने IT में हमारा बहुत काम हुआ।
अब फिर स्लो हो गई है। तो हम इतना भी काम हुआ, लेकिन अगर इंडिया की आईटी की वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो इंडिया की आईटी की, इंडिया की तो आप आईटी समझ लें कि वो तो पता नहीं अपने मुल्क का जो उनके जन्म मुबादला है वो तो कई गुना आईटी से कमाते हैं, हम तो उसमें मुकाबले में सिफर है बिल्कुल। यही तो बात कर रहा हूँ ना सर, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे कि हम आज तक यही कहते आए कि जी उन्हें ये कर देंगे, गलत कहते रहे ना, गलत कहते रहे हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम ड्रामे बनाते हैं, हम ड्रामों में ही जाके उनको घुस के मारते हैं, बस ड्रामों में और फिल्म ड्रामों में ही मारते हैं। 71 की जंग देखने, पैसों की जंग देखने, पैसों की जंग शुरू जब हुई थी, ठीक है उन्होंने रात को हमला किया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड देखे ना पीछे जाके, तारीख पढ़े सही, हमें बताया जाता रहा कि मुजीबुर रहमान जो है ना वो गद्दार था, गद्दार नहीं था, वो मेजॉरिटी जीता तो उसको आप हुकूमत दें, आपने नहीं दिया, आप तो बंगाली को समझते नहीं थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे रात को हमला करें या दिन में हमला करें, जंग के अंदर ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ दिन में हमला करना है? बात असल में ये है कि जो 65 की जंग हुई थी ना, उसके पीछे तो आप सितंबर से पीछे भी तो चले जाए ना, तो क्या आप 71 की जंग की बात कर रहे हैं? नहीं 65 की जंग, अच्छा, 65 की उसमें भी तो पीछे आप क्या करते रहे ना। मैं ये नहीं कह रहा, 71 की जंग में आपने जुल्म किया तो उन्होंने फायदा उठाया, आपने जुल्म किया उस वक्त, चूंकि ये सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में पाबंदी थी, तो जो वो कहते थे हम मानते थे, जो कहते थे हम मानते अभी थे, हम ये कहते थे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हम कहते थे हाँ हाँ इंडिया मानते, दुश्मन है। तो हम सादे लोग अवाम है ना, लेकिन अब वो बेवकूफ बनाना मुश्किल हो गया है। हाँ, जबरदस्त। ठीक है ना, अब आप अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करेंगे तो दुनिया में कहीं भी फतह कर सकेंगे। इकोनॉमी को बेहतर बिल्कुल, इकोनॉमी किस तरह बेहतर होगी, आपकी सियासत जब मुस्तकम होगी, जब आपके जुमहूरी इदारे काम करेंगे। जुमहूरी इदारे किसी काम को छोड़ा नहीं, आप अदालती निज़ाम को देख लें, हमारे इंसाफ मिल नहीं रहा, कहीं भी कुछ कर लें। आप देख लें इमरान खान की FIR दर्ज नहीं हुई, सेनेटर आदम सबाती साफियों के साथ क्या हो रहा है, सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, नाखून उतारे जा रहे हैं, मारा जा रहा है। इसलिए आप देख लें कि जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तब तक मामला सही नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वाले आए दिन मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, बड़े बड़े मतलब वो अपने टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इकोनॉमी उनकी दुनिया की 5वीं बन चुकी है, और अब कहने में आ रहा है कि शायद आने वाले कुछ सालों में दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, उन्होंने कैसे बेहतरी की तरफ गए, कैसे अपने आप को डेवलप किया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे जो है ना, जो अवाम की राय को मुकद्दम समझा गया। गांधी ने और नेहरू ने बहुत पहले जो आमिर का रास्ता रोक दिया, ठीक है ना, वो आप किताब पढ़ें, गांधी ने किस तरह वो जो जनरल जिसका था उसको वो किया। तो हमारे यहाँ तो जुमहूरी अदालतों को पनपने ही नहीं दिया गया, हर डेमोक्रेसी बात, हाँ हर 2-4 साल के बाद जो है ना माशाल्लाह, और जो जुमहूरी हुकूमतें आती भी रही उनकी डोरियां पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही हिलाती रही है। तो जब तक आप अपनी जुमहूरियत रवायात को मुस्तहकम नहीं करेंगे ना, तो उस वक्त तक आप मुल्क के आगे किसी भी मुल्क दुनिया में ना आप कामयाबी से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ कहा जाता है नॉन पॉलिटिकल ऐसे अदारे हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि कभी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती है, कभी किसी कंट्री की, कभी चाइना की इन्वॉल्वमेंट होती है, इंडिया में क्यों नहीं अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो जाती, इंडिया में क्यों नहीं चाइना की इन्वॉल्वमेंट ना? इसलिए ना कि जब जो अवाम की राय से जो यानी कि पाले जो नुमाइंदे आते हैं ना, तो उनको आवाम के आगे जवाबदेह होना पड़ता है, तो वो इतनी जल्दी डिक्टेशन नहीं लेते किसी भी मुल्क की, ठीक है। और जो माशाल्लाह लगाते हैं वो एक बंदे को डील करना पड़ता है, अमेरिका को। इसलिए अमेरिका जो है ना, जो दूसरे मुल्कों में इंडिया हो गया जिसमें जमहूरियत है, तो वहाँ पे चूंकि वो आवाम को जवाबदेह होते हैं, इससे वो अपने अमेरिका से जो बात करते हैं अपने आवाम के फायदे के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका के अलायंस भी हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं और चाइना के साथ, उसके बावजूद वो अच्छे से तेल भी ले रहे हैं, और हम अमेरिका के पार्टनर भी नहीं है उसके बावजूद, और हम डर रहे हैं। इसलिए कि हमने एक और दूसरी एक और बात ये कि हमारे जो सियासतदान भी इसमें उनकी गलती है कि उन्होंने करप्शन इतनी की है, और अपने जो जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब बाहर हैं, वो इससे भी डरते हैं कि हमारे वो अकाउंट सीज हो जाएंगे। ये दोनों बातें हैं, तो जब तक हम जुमहूरियत को मुस्तहकम नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी बिल्कुल उसके, और ये रास्ता रोकना पड़ेगा, अवाम ही रास्ता रोक सकते हैं, कहते हैं अवाम ही ताकत है, अल्लाह ने जो हुक्मरानी। कुछ सीखना चाहिए इंडिया से, उनकी जो पॉलिसीज हैं, जैसे वो इकोनॉमी में आगे जा रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को वो जैसे कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं बेहतर तरीके से, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं या नहीं? आज भी हमें यही सोच रखनी चाहिए कि नहीं जी वो तो दुश्मन है, वो तो देखिए जी, इंडिया जो है ना, इंडिया में भी बहुत सी मूवमेंट्स कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो एज अ नेशन एक साथ है, एज अ नेशन जो है ना। हाँ, बस हमारी 25 करोड़ की बात है, हम वो नहीं मैनेज कर पा रहे। हम जो है ना एज अ नेशन नहीं है, उसमें हमारे जो है ना सियासी जो है ना नुमाइंदगान का भी कसूर है कि वो कम से कम मिलके एक तो हो जाएं, वो मिलके एक तो हो जाएं। आप रोकते क्यों नहीं इनका रास्ता कि जो आप शब खुन मारते हैं, जो रात को अदालतें खुल जाती हैं,
वो सब आपको पता है। अच्छा, आपसे थोड़ा सा ये भी बात करते हैं क्योंकि आप भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, प्रिंट मीडिया, आप भी सहाफी हैं, हम भी थोड़े से सहाफी नहीं, हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है। जब बात की जाती है सच की तो तब ये टैग क्यों लगा दिया जाता है कि ये तो पता नहीं किसी एजेंडे पे काम कर रहा है? असल में सच होता है कड़वा। ठीक है, अल्लाह मैं सलाम करता हूँ अशर शरीफ मरहूम को, ठीक है, उसने सच के लिए जान दे दी। ये होता है सच। अभी गिने चुने उंगलियों में हैं जो सच बोलने वाले हैं, जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है ना, ठीक है ना, आप कर रहे हैं। वरना तो अल्लाह माफ करे, वो जिसे कहते हैं ना उर्फ आम में लिफाफे लिफाफियां, वो चारों तरफ फिर रहे हैं। लेकिन हक और बातिल की जंग में हमेशा जीत हक की होती है। हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा, और यजीद का नाम कोई रखना गवारा नहीं करता। सोच जो बदल रही है वो तेजी से कैसे बदलेगी? कैसे यूथ को पता चलेगा कि यार ये नफरत में कुछ नहीं है, जंग में कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में सब कुछ को सब पता चल रहा है। जब से ये सोशल मीडिया आया है ना आपका मोबाइल, हर यूथ जो है ना वो पहचान रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। आपको नहीं लगता आज भी मजहब के नाम पे लड़ा दिया जाता है? आज भी ये कह दिया जाता है इंडिया, तो इंडिया का जहाँ पे नाम आता है उधर दुश्मनी start। बताऊं किस वजह से लड़ाए जाते हैं, कौन लड़ते हैं? हमारी आवाम को रखा ही अनपढ़ गया है, ठीक है ना। तो वो जो मोबाइल देखने वाले हैं ना, अभी समझ आ रही है, उनको भी समझ आ रही है। मजदूर, मुझे कई मजदूर तबके हैं वो मिले हैं, वो बिल्कुल कहते हैं, वो खुला कलम नाम देते हैं कि इस मुल्क में रिजीम चेंज किसने की है, सबको पता है, ठीक है ना। वो कौन था? मेरी और आपकी या पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? कैसे हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं? कैसे ये सोच बदल सकते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे, हम वो दुश्मन ये दुश्मन? बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सच का साथ दें और सच बोलने से घबराएं, ठीक है। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। सच का साथ दें, इंशाल्लाह आप कामयाबी होंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर शाहिद अशरफ। डॉक्टर शाहिद साहब, आपका नाम? आफ्ताब जावेद। आफ्ताब जावेद। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के हवाले से है। अगर पाकिस्तान की बात करें और अगर अपने नेबर कंट्रीज़ की बात करें, ख़ास तौर पे इंडिया की, उन्होंने रिसेंटली एक मिसाइल बरमूस मिसाइल के नाम से लॉन्च किया है। 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में भी वो बेहतर ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी बेहतर ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये ज़्यादातर स्टेटमेंट आती है हम इंडिया को घुस के मारेंगे, ये करेंगे। हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है कि हम घुस के मार सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि ये इंडिया की तरफ से घुस के मारने की बातें ज़्यादा सामने आती हैं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। हमेशा जो छोटा मुल्क होता है वो दफा करता है, जारियत नहीं करता है। पहले तो ये आप सवाल अपना दुरुस्त करें। दूसरी बात ये है कि हम ठीक है आप बात पूरी करें, लेकिन ये कि अगर हम 4 जो जंगें हुई हैं उसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो आपको क्या लगता है, या हमारे जो अगर स्टेटमेंट्स हैं, अभी लास्ट वीक बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया मतलब इंडिया को घुस के मारेंगे और हम एक एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जबकि वहां से तो ऐसी स्टेटमेंट आती हैं कि हम मिलकर गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, या तो आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये बात है कि आपको पूरी सूरत हाल का इल्म नहीं है। ठीक है, आप मुझे क्लियर सूरत हाल बता दें। आप मुझे अब जवाब देने दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर मुल्क है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे जमहूरियत को पनपने फलने फूलने का मौका मुयसर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा अपनी मर्जी के नतायज चाहती है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसने करप्ट लोगों की या करप्ट सियासतदानों की हमेशा हमायत की है। ठीक है, और वो इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को हराने का काम भी अंजाम देती रही, इसमें कोई शक नहीं है, सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी इकोनॉमिक की खराबी की वजह ये खुद लोग हैं। एक सरमायादाराना जागीरदाराना निज़ाम है। जागीरदार जैसे गांव में नया चौधरी पैदा नहीं होने देता, ऐसे ही एक सियासतदान किसी नए सियासतदान के लिए स्पेस खाली नहीं करता है। ठीक है। और आप देखें कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो बरस से सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि उसके नतीजे में नए लोग सामने आते हैं। ठीक है। नौजवान आमतौर पे करप्ट नहीं होता, जज्बों से भरपूर होता है, वो कुछ चेंज लाना चाहता है कंट्री में, लेकिन चूंकि उन्हें कोई ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो उसके नतीजे में ये सारा जो है ना खराबियां पैदा हुई हैं। और इकोनॉमिक की खराबी की वजह जो है वो हमारे सियासतदान है, अवाम नहीं है। ये हमेशा कुर्बानी देते हैं, लेकिन अफसोस के करप्ट सियासतदानों की वजह से और जर्नलों की वजह से साफ बात है कि हमें ये
दिन देखना पड़ता है। ठीक है, आपने बोला कि यूथ को ग्राउंड नहीं मिलता, लेकिन बहुत माजरत के साथ आप सीनियर हैं, जब यूथ अपना ग्राउंड बनाना चाहती है, जब सोच बदलना चाहती है, जब अवेयरनेस की तरफ आना चाहती है, तो शायद आप जैसे लोग ही बोल देते हैं कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैंने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, आप इकॉनमी के हवाले से बात की। दोबारा सुनिए, मुझे फिर कहना पड़ता है, जो आप तो महज एक YouTube के लिए काम कर रहे हैं। असल सूरत हाल ये है कि बलदियाती इलेक्शन के नतीजे में हर गली मोहल्ले गांव इलाके से नए लोग मुयस्सर आते हैं। YouTube के जरिए से हमें नई लीडरशिप नहीं मिल सकती है। यूट्यूब के जरिए से सोच बदल सकती है। यूट्यूब के जरिए से 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 मिलियन के लोग के नजदीक लोग हमारी अगर बात को सुनेंगे तो सोच तो बदलेगी। देखिए, पता नहीं सोच बदलती है या नहीं है, ठीक है, पता नहीं सोच बदलती है या नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि YouTube या इस तरह के दूसरे जो सोशल मीडिया, उन्होंने अवेयरनेस जरूर पैदा की है। ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद जो है ना, सोच अंदर से बदलती है, अंदर तब्दीली आती है, तो फिर आदमी, तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जो अदारे हैं इनकी यूनियन बहाल होनी चाहिए, तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए। बतदरीज 10 15 20 साल बाद ये सब ठीक हो जाएगा, अवेयरनेस, क्योंकि ये सब नहीं किया जा रहा है, इसलिए सब खराबी है। ठीक है सर, आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। इनसे बात की जब मैंने टेक्नोलॉजी के हवाले से और इसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से, मैंने बोला कि इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, नेबर कंट्री अगर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहले डॉक्टर साहब ने बात की है, उस हवाले से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके बिल्कुल साथ एक ऐसा मुल्क हो जो हर वक्त जारहियत के लिए तैयार बैठा हो, तो उसमें जाहिर है कि आप की आर्मी को और आपके मुल्क को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद हम ये एक और चीज़ भी देखें कि हमारे जो लोगों की हालत है अब वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी बहाल भी रख सकें। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि हमें बहुत ज़्यादा जंगों पे, नफरतों पे खर्च करने की बजाय हमें जो गरीब बिल्कुल टूट गए हैं, जो आप एक वक्त की अब रोटी भी मुश्किल हो रही है, तो उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें एक और छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि अब तमाम पार्टियों से उठ के हमें रियासत की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर एक ऐसा एक थिंक टैंक बनाना चाहिए, तमाम पार्टियों में से लेके तमाम जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं इस रियासत से, कि वो सोचें कि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक की सूरत हाल है कैसे बेहतर हो सकती है, उसी पे बात कर रहा हूँ कि उसमें सबको एक दफा बैठ के सोचना चाहिए कि हमने इसमें से निकलना कैसे। जब तक तमाम पार्टीज इस पे बैठ के इसके बारे में सोचती नहीं, हम निकल नहीं सकते। देखें, अगर हर पार्टी अपना एजेंडा लेके चलती है तो ये जो जिस दलदल में हम धंसे हुए हैं, इसमें हम बिल्कुल गुम होकर रह जाएंगे। अब इसका एक आखिरी रास्ता है कि तमाम पार्टियां अपनी तमाम पार्टियों के लेवल से ऊपर होके पाकिस्तान को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ, अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये मौजा हो जाएगा, पाकिस्तान किसी भी डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, किसी प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी अपनी पगड़ियों की सिर्फ बात की, अपने आप को सिर्फ बचाने की बात की, अपनी सियासत चमकाने की बात की, तो इस दलदल के अंदर हम सारे गायब हो जाएंगे और पूरी दुनिया हम पे हंसेगी। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, आप अपना असलहा बनाएं ताकि आपके करीब जो एक दुश्मन आपका है या जो आप से एक नफरत करता है। सर, माजरत के साथ थोड़ी बात काट रहा हूँ, क्यों हम दुश्मन, यही मेरा टॉपिक है जिस पे सर ने भी थोड़ा सा गुस्सा किया कि भाई आप किसी मतलब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। मेरा टॉपिक ही ये है कि हम क्यों उनकी तरफ जाते हैं, क्यों कहते हैं कि वो दुश्मन है, हम रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते। मेरा सवाल ये है, अगर आप इजाजत दें, आप कश्मीर का मसला आज ही हल कर दें, ये तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ठीक है, नेहरू खुद इसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया है, उसने वहाँ पे ये बाउंड है वो कि वो क्या इस्तिस्बाब राय देंगे, यानी लोग खुद फैसला करेंगे कि हमने इंडिया में या पाकिस्तान के साथ शामिल हो। लेकिन इसको मसला हल उसी के अंदर सर, उसी के अंदर ये भी है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसी के अंदर ये है, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को हटाए, इंडिया भी फिर हटाएगा। तो दोनों हटाए ना, कौन पाकिस्तान हटा दें पहले, पाकिस्तान क्यों अगर हमने उनका, तो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब हम बेहतरी की तरफ नहीं जाना जाएंगे जब तक के दोनों नहीं हटाएंगे।
ठीक है। आप कहेंगे सियाचिन से आप अपनी फौजी हटा लें, अपने इधर बॉर्डर से लाहौर से आप फौजी हटा लें, ठीक है। क्यों हटा लें? ठीक है, दोनों हटाएंगे तो हटाएंगे ना। दोनों हटाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर कश्मीर का मसला नहीं हल होता तो फिर ये हम मसला- इंडिया के साथ ये दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे तो मैं चाइना आपको लिख के देता हूँ, चाइना और इंडिया की बात करें, लद्दाख की आइंदा 200 साल में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इसलिए कि ये ट्राई भी बहुत- नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसको कोशिश करें ना, इंडिया का मसला हल, ये कश्मीर का मसला हल करें तो ये कोशिश। सर हम हो ये सकता कह है। रहे हैं यूथ की ये डिमांड है, या मैं अगर अपनी बात यूथ का करूं, दिमाग खराब है। ठीक है, हम मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कहता हूं जो कश्मीर का इशू है वो रहे, मतलब जब तक नहीं सॉल्व होता टेबल टॉक हम करें, सब कुछ करें, लेकिन ये तो ना करें कि कश्मीर का मसला नहीं हल होगा तो हम देखिए कोई हमारे बात- दरमियान जो सबसे बड़े तनाज़े की वजह है, जिसपे जंगें भी हुई और हमेशा हम दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, तो उसका हल तो निकालना चाहिए ना। ठीक है ना, उसमें यूएन हो या दूसरे मदद के लिए आए तो एक हल निकलना चाहिए। लेकिन वही बात मैं कहूँगा कि अब रियासत की सतह पे सोचने की जरूरत है, अब ये पार्टियों की सियासत से निकलना पड़ेगा। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि भाई हमें एक होकर सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, और पाकिस्तान के लिए सोचने के अंदर यह भी आता है कि हमने अपने रिलेशन नेबर के साथ बेहतर करने हैं। ये इनकी ओपिनियन थी जो आप तक पहुंचाई, डॉक्टर साहब की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है वो यही है कि हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर रखना है। अगर रिलेशन को बेहतर रखेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सईद। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया की अगर बात करें जो कि हमारा नेबर कंट्री है, इकॉनमी के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री बन चुका है, और आए दिन वो टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई डेवलपमेंट करता है। अभी उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया है ब्रह्मोस के नाम से, 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। हमें हमेशा ये कहा जाता रहा कि इंडिया में घुस के मारेंगे, इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, जैसे वो इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, क्या जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक मजाक नहीं बन के रह जाएंगी? रियलिटीज ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। वो इंडिया हमें यानी यहाँ की आवाम को समझते हैं सर, और कश्मीर की आवाम को समझते हैं, इसलिए वो, और खसूसन बलोचियों का जो है ना, ठीक है। उनको इंडिया की आवाम समझते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो जो कहते हैं हम इंडिया को घुस के मारेंगे, वो हमें इंडिया की आवाम आज तक हमें ही मारा है सर। हमें ही मारा है। क्या वजह समझते हैं कि इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग अभी इसी सोच में हैं कि हम घुस के मारेंगे और हम घुस के नहीं मारेंगे? ये नॉन सीरियसनेस ऑफ दिस कंट्री और इट्स पॉलिटिशियंस, ठीक है। वो बजाय इसके कि असल जो हमारे मसाइल हैं उनको डिस्कस करें, वो तो ये है कि पंजाब वाले जो हैं वो चाहते हैं कि कैपिटल वाली हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए, और ये कैपिटल वाले 14 लोग मिलके वो चाह रहे हैं कि ये पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म हो जाए। असल मैटर तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। असल मैटर तो डिस्कस ही नहीं हुआ। असल जो इश्यूज हैं, असल जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ हम आते ही नहीं। जो हमारी इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है और जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो मुल्क की इस टाइम कंडीशन है कंट्री के ओवरऑल, लगता है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, या फिर इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम एक एटॉमिक पावर है, हम ये करेंगे वो करेंगे? हमें चाहिए कि उनसे और पहले अपने लोगों से डिस्कस करें कि भाई हम इस भंवर में से कैसे निकल सकते हैं, और उनकी जो है उनके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। मसाइल तो हर कंट्री के हैं, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं ना, तो हमें उनके वो साथ ग्रो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये बात ठीक है, है स्टेबिलिटी। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात। मुझे मरवा तो नहीं देंगे? मरवा क्यों? आपने कुछ गलत बोला है, कुछ झूठ बोला है? और मैं तो समझता हूँ सही है, अगलों को पसंद ना आए तो। आपकी पब्लिक की ओपिनियन है, और दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ जब तक हम डरेंगे और देखें कोई भी, आप किससे कौन मारेगा? आप मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुझे उभार के मुझे मरवा दे। नहीं, कौन मारेगा बताएं जरा, देखने आपको पता है। हाँ अच्छा, चले ठीक है, मजीद बात नहीं करते। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें एज ए पाकिस्तानी अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज जिस तेजी से तरक्की कर रहे हैं इकोनॉमिकली या फिर डेवलपमेंट की तरफ अगर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज को वो अडॉप्ट किए हुए हैं, हमें भी उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर सोच बदलेंगे तो ही शायद हम आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिस एग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।